नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। और दोस्तों, इस पदोन्नति प्रक्रिया में विभाग की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते कई अलग अलग मुद्दों पर विवाद शुरू हुआ और विवाद के चलते कोर्ट केस लग गया। और कोर्ट केस के चलते बिलासपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है आगामी आदेश तक। इस केस की जो सुनवाई होगी वो कल 14 मार्च को होगी और कल ही पता चलेगा कि इस पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे हटेगा या फिर ये आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे जल्द से जल्द हटे। अब इसमें कोर्ट को निर्णय लेना है। लेकिन दोस्तों, इस पदोन्नति प्रक्रिया पर अगर गौर से देखा जाए तो शुरू से, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। और अभी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि इसी मनमानी और लापरवाही के चलते जो बीओ लोग हैं वो अपने हिसाब से शिक्षकों का प्रमोशन कर दिए हैं। जो प्रमोशन के पात्र नहीं हैं उनका भी प्रमोशन कर दिया गया है गलत तरीके से, ऐसी खबरें मिल रही है। जिसके चलते दो बीओ को डीओ ने नोटिस जारी किया है। और कौन से अधिकारी हैं इसके पीछे, उन सब की इसका जिम्मेदार कौन है, इस धांधली का, इस पूरे खेल का, उसके लिए दो बीओ से जवाब मांगा गया है तत्काल। आप देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पोर्टल में प्रकाशित इनकी खबर के हिसाब से आपको बाकायदा तथ्यों के माध्यम से बताऊंगा। इसके अलावा मैं उस आदेश को भी बताऊंगा जो डीओ ने दोनों बीओ को भेजा है। पहले आप खबर को देखिए, क्या है पूरा मामला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडलाइंस में बताया गया है कि प्रमोशन मामले में दो बीओ नपे, डीओ ने नोटिस जारी कर 72 घंटे में मांगा जवाब, पूछा गलत प्रमोशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार, जवाब दीजिए, कार्यवाही के लिए भेजना है। तो कार्यवाही के लिए भेजने हेतु जो डीओ है उसने दोनों बीओ को यहाँ पर निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश और जवाब मांगा है। आप देख सकते हैं आगे इसमें बताया गया है 12 मार्च 2022 कल की रिपोर्ट है। शिक्षा विभाग की मट्टी पलित उसी विभाग के अधिकारी कैसे कर रहे हैं, इसका एक नायाब नमूना फिर सामने आया है। अधिकारियों ने अपने ही शीर्ष अधिकारियों को गुमराह कर कई अपात्र शिक्षकों को प्रमोशन दिला दिया। आलम यह हुआ कि विभाग की किरकिरी हुई सो हुई। कुछ शिक्षक उसी प्रमोशन का उदाहरण देकर कई अधिकारियों तक शिकायत पर पहुंचाए। अब इस मामले में डीओ ने दो बीओ को नोटिस भेजकर उनसे जवाब तलब किया है। तो यह है पूरा मैटर। दरअसल शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में संयुक्त संचालक को सीनियरिटी लिस्ट के अनुरूप तैयार करना था। डीओ का स्पष्ट निर्देश था कि सीनियरिटी लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से मिलान कर सुधार के लिए जेडी कार्यालय में प्रस्ताव भेजा जाना है। लेकिन पंडरिया और कवर्धा बीओ ने इस निर्देश का पालन नहीं किया और गलत प्रमोशन प्रस्ताव को ही जेडी कार्यालय को भेजवा दिया। जेडी कार्यालय ने बीओ के प्रस्ताव को सही मानते हुए उस आधार पर 5 शिक्षकों को गलत प्रमोशन दे दिया। बाद में जब छानबीन हुई तो कवर्धा से 4 और पंडरिया से 1 शिक्षक का प्रमोशन रद्द करना पड़ गया। आगे बताया गया है, डीओ ने दोनों बीओ को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि जिनकी वजह से गलत प्रमोशन दिया गया उसके लिए कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब दें ताकि संयुक्त संचालक को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आगे भेजा जा सके। तो ये डीओ का कहना है। उन दोनों बीओ को फटकार लगाते हुए उनके लिए आदेश जारी किया है। आप देख सकते हैं उस आदेश को यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं इनके कार्यालय का नाम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम का ये है। ये यहाँ पर नीचे इनके पत्र क्रमांक, बगल में यहाँ पर दिनांक देखिए 11 मार्च 2022 की। और प्रति में आप देख सकते हैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा पंडरिया को डीओ ने आदेश जारी किया गया है। इन दोनों बीओ को विषय में आप देखिए, कारण बताओ सूचना संदर्भ में है। पहला तो संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग का जो ज्ञापन पत्र क्रमांक इतना में पदोन्नति वाला 2022 दुर्ग, दिनांक 10 मार्च 2022। उसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग का ज्ञापन 10 मार्च 2022। यानी कि दोस्तों दुर्ग के जो ज्ञापन है 10 मार्च 2022 के दो अलग अलग हैं। यहाँ पर ऊपर में पत्र क्रमांक है 978, नीचे में 976। तो इस ज्ञापन के हवाले से इस आदेश को जारी किया गया है। आप आगे देख सकते हैं संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का छाया प्रति सह पत्रिक है
का अवलोकन करें। शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में, कहीं कहीं पर 1 जनवरी 2022 की स्थिति भी ऐसा है कि स्थिति में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा प्रकाशित शिक्षक एलबी संवर्ग वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाना था। प्रकाशित शिक्षक एलबी संवर्ग की वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति मिलने पर संबंधित कर्मचारी के सेवा पुस्तिका से मिलान करके सुधार करने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्देश बैठक में तथा समय समय पर आपको निर्देश दिया जाता रहा है। अगर कोई मिस्टेक होती है किसी की तो उनके सर्विस बुक से मिलान करके आप उसको सुधारना है। इसको लेकर जेडी लोगों के द्वारा डीओ लोगों को बार बार निर्देश भेजा गया है, डीओ लोग बीओ लोगों को भेजे हैं। तो इसी में इसको बताया गया है, आपके द्वारा उच्च कार्यालय के निर्देश का पालन न करते हुए त्रुटिपूर्ण पदोन्नति प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने पर जिला स्तर पर संकलित करके संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को प्रेषित किया गया। पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 29 जनवरी 2022 में से विकास खंड कवर्धा से 4 एवं पंडरिया से 1 अपात्र शिक्षकों को संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के द्वारा निरस्त किया गया है। यानी कि कवर्धा से 4 और पंडरिया से 1 शिक्षकों का गलत तरीके से प्रमोशन कर दिया गया था इन बीओ लोगों के द्वारा, उसको बाद में फिर निरस्त किया गया। उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों का पदोन्नति आदेश निरस्त हुआ है, कृत कार्यवाही करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव के लिए कौन कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नाम अनुशंसा सहित भेजी जा सके। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे इस आदेश पे कहा गया है कि जो अधिकारी कर्मचारी इस कुकर्म में इस गलत काम को अंजाम दिए हैं, उनकी जवाबदेही 72 घंटे के अंदर तय करके डीओ कार्यालय दुर्ग को सूचना भेजा जाए, ताकि वो ऊपर उस सूचना को आगे भेजे ऊपर के अधिकारियों को। नीचे आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम का यहाँ पर हस्ताक्षर है और नीचे यहाँ पर पत्र क्रमांक और इसको सूचना के लिए किसको भेजा गया है तो आप देख सकते हैं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को उनके संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के तारतम्य में उनको सूचना दी गई है। संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग यानी कि जेडी को इसकी सूचना दे दी गई है। तो दोस्तों यही है बड़ी खबर। पदोन्नति को लेकर अधिकारी लोग अपने हिसाब से मनमाने तरीके से अपात्र शिक्षकों को भी गलत तरीके से पात्र कर दे रहे हैं और इन्हीं कई सारी अनियमितताओं और मनमानी के चलते ही ऑलरेडी पहले से पदोन्नति प्रक्रिया पर कोर्ट केस लगा हुआ है और स्टे भी लगा हुआ है और अभी भी ये जो अधिकारी हैं ये मनमानी करने से पीछे नहीं हो रहे हैं और गलत तरीके से अपात्र शिक्षकों को भी पात्र कर दे रहे हैं। उसी के संबंध में अब डीओ के द्वारा आदेश जारी किया गया है और उन दोनों बीओ को 72 घंटे के अंदर में जवाब मांगा है और इसके पीछे कौन कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी को तय करने की सख्त आदेश दिया गया है ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर, इस पूरे गड़बड़ घोटाले पर आपकी क्या राय है? क्या जिम्मेदार जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कानून के तहत, जो भी नियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों पदोन्नति प्रक्रिया के साथ साथ प्रदेश के बाकी महत्वपूर्ण अहम मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।